कुंडली का छठा घर, सिक्स्थ हाउस, पाताल का घर, पाताल में भी जातक को धकेल सकता है। बहुत महत्वपूर्ण घर होता है मित्रों। छठा घर यदि दूषित हो तो जातक के शत्रु प्रबल रहते हैं। कैरियर संबंधी उसको बहुत अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। रोग, ऋण, शत्रु से ग्रस्त ऐसा जातक रहता है। मित्रों, छठा घर से ही व्यक्ति के मानसिक स्तर, उसके रिश्तेदार उसका साथ देंगे या नहीं देंगे, उसकी जो संतान है वो कैसी होंगी, संतान की ससुराल कैसी उनको मिलेगी, इसका निर्धारण भी होता है मित्रों। कारोबार का भी काफी हद तक निर्धारण छठे घर से हो जाता है। हालांकि कर्म भाव दशम भाव है, किंतु कुछ कारोबार हैं जिनका निर्धारण छठे घर से किया जा सकता है। बुध और केतु का पक्का घर है ये। यहां पर बैठा हुआ बुध प्राय अच्छा फल करता है और केतु भी यहां पर यदि बैठा हो तो अच्छा फल करता है, किंतु राहु यदि यहां पर बैठा है तो फिर वो आपके शत्रुओं का शमन करता रहेगा। यहां पर बैठा राहु आपकी मदद करेगा जीवन पर्यंत और यम की फांसी को भी काटने का काम यहां पर बैठा राहु करता है। प्राय यही माना जाता है कि यदि छठा भाव खाली हो तो अच्छा इसको माना जाता है। अब छठे घर के अंदर यदि चंद्रमा आकर के बैठ जाते हैं यहां, चूंकि केतु का आधिपत्य है तो चंद्रमा को पूर्ण ग्रहण यहां लग जाता है, जहरीला हो जाता है चंद्रमा ऐसा। और छठे घर के चंद्र वाला व्यक्ति प्याऊ लगवाता है, जन कल्याण के लिए तालाब, कुआं खुदवाता है या कुएं आदि की मरम्मत करवाता है। कुल मिलाकर जल का दान किसी न किसी रूप में यदि वो करता है तो ये उसके लिए संतानहीनता की स्थिति बनाता है, वंश वेल को आगे बढ़ने नहीं देता है और जातक के अंदर कोई ना कोई भयानक बीमारी बना देता है। ऐसे जातक को जिनकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर में हो, सिक्स्थ हाउस में हो, उनको पब्लिक के कल्याण के लिए जल सेवा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब दूसरे घर के अंदर यदि बुध बैठे हों या 11वें घर में बुध बैठे हों तो आत्महत्या ऐसा जातक कर सकता है। आत्महत्या के विचार उसके मन में बलवान होते हैं और इसका कारण उसकी आर्थिक स्थिति नहीं होती, अन्य और कोई कारण हो सकता है मित्रों। चौथे घर में मंगल हो तब ऐसा जातक धनवान व्यापारी बन जाता है। विशेष तौर पर कपड़े आदि का कारोबार, बजाज का काम, जिसको बजाजी का काम बोलते हैं, उसमें वो सफल रहता है। किंतु माता पिता की सेहत उसकी बहुत खराब रहती है और प्रायः उसकी मां उसकी किशोर अवस्था में भी प्रयाण कर सकती है। अष्टम के अंदर यदि चंद्र के शत्रु बैठे हों, बुध, राहु, केतु
तो ये चंद्रमा बहुत खराब फल करता है और प्रायः एक ऊंचाई पर ले जाकर व्यक्ति को बहुत नीचे धकेल देता है। अब दूसरे घर के अंदर यदि मित्रों बृहस्पति बैठे हों, तब ऐसा जातक आलीशान जीवन को जीता है। अब ये चंद्रमा सर्वाधिक खराबी पर कब आता है? जब जातक एक तो जो काम इनको नहीं बताए गए हैं वो काम करने लगता है, यानी कि पब्लिक के लिए जल सेवा करने लगता है, शरबत आदि पिलाना शुरू कर दे तब। और दूसरा मित्रों, जब ऐसा जातक रात्रि काल में को दूध का सेवन करे, भयानक तरीके से हृदय रोग को आमंत्रण करना होता है। इस तरह के चंद्रमा वाले व्यक्ति को हृदय रोग की ग्रस्त में वो आता है। पाचन संतान, जैसा मैंने कहा कि छठा घर पाताल का घर है मित्रों, छठे घर में जो शत्रु ग्रह यदि बैठे हों, खराब ग्रह बैठे हों, तो उनकी चीजों को जमीन में को दबाया जाता है, दफन कर दिया जाता है पाताल में। तो मित्रों, पाताल का घर गहराई, यानी कि हमारा पाचन संस्थान, कितनी गहराई से हम किसी भी चीज को पचा लेते हैं। तो पाचन संस्थान से संबंधित बीमारियां, हृदय से संबंधित बीमारियां, कमर से संबंधित बीमारियां, पट्ठों से संबंधित बीमारियां और नसों से संबंधित बीमारियां छठे घर के दूषित होने से ही होती हैं, विशेष तौर पर को चंद्रमा जब यहाँ बैठे हों। अब छठे घर के चंद्रमा के जहर को कम करने के लिए 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए सामान्य तौर पर, और ये बहुत अच्छा असर देती है। नंबर 1 बात तो मित्रों, रात के समय में सूर्यास्त के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बनी जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि बर्फी, कलाकंद, पेड़ा, जो सीधे दूध से बनता है, उसका सेवन नहीं करना है। पनीर जो दूध को फाड़ कर बनाया जाता है, उसका सेवन कर सकते हैं। दही का सेवन कर सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। ये बात जीवन भर के लिए उतारना चाहिए अपने जीवन में। दूसरी बात, दूध का दान, जल का दान बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी बात मित्रों, ऐसे जातक को अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी वनस्पति बिल्कुल नहीं रखना है जिसमें कि कांटे हों, चौड़े पत्ते के पेड़ हों, नागफनी, कैक्टस या फिर ऐसे प्लांट बिल्कुल नहीं रखना है जो केवल धूप, जो केवल छाया में पनपते हैं। उन प्लांटों को भी अपने घर में नहीं रखना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे, छठे घर के चंद्रमा का दुष्प्रभाव कम होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, अपने शक्ति बल को बढ़ाने के लिए, अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर सुखों को बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए 2 काम ऐसे जातकों को पकड़ लेना चाहिए। नंबर 1 बात मित्रों, शिवलिंग पर को सोमवार के सोमवार दुग्धाभिषेक अवश्य करें। कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करते रहें। एक मंत्र यहाँ पर को बहुत शक्तिशाली मंत्र है, वो यहाँ आपको बता रहे हैं। वो वैसे किसी भी घर के खराब चंद्रमा के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किंतु छठे घर का जो चंद्रमा होता है मित्रों, बहुत खराब फल करता है। उसके लिए विशेष तौर पर इसका प्रयोग बताया जाता है शास्त्रों में। आप शिवालय में कर सकते हैं, शिवलिंग के सम्मुख बैठ करके, और नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जब संख्या मित्रों 11,000 होती है, मंत्र यहाँ पर को आपको बता दे रहा है, छोटा सा ही मंत्र है किंतु बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने में आता है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। बस इतना ही मंत्र आपको करना है। 1 माला रुद्राक्ष की माला पर प्रतिदिन का नियम बना लीजिए, लिखते जाइए
11,000 की जप संख्या जब आपकी पूरी हो जाए, उसके बाद आपको एक सफेद सूती वस्त्र के अंदर चावल रखने हैं, साबुत, आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं, और उसमें चीनी रखनी है। उस कपड़े की गांठ को बांध देना है, गंगा जल का थोड़ा छींटा उस पर देना है, और शिवालय में जाकर सोमवार के दिन केवल रखकर आना है, दान नहीं करना है मित्रों। शिवालय में को आप बस रख आएंगे और प्रभु शिव जी को आप नमन कीजिए, और एक माला वहां पर को जो मंत्र अभी आपको बताया उसका आप वहां पर को जाप कर लीजिए। ओम ऐं क्लीम सोमाय नमः। चंद्रमा के दूषित प्रभाव समाप्त होने लगेगा धीरे धीरे, मानसिक स्थिति सुदृढ़ मजबूत होती जाएगी, माता का स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, घर के अंदर धन संबंधी यदि समस्या है तो वो ठीक होगी, कोई आपके शत्रु हैं वो शांत होने लगेंगे, कैरियर संबंधी किसी भी प्रकार की कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो क्लियर होने लगेगी, और आपको आपका रास्ता जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। बुद्धि विवेक आपका एकदम जागृत रहेगा। भगवान शंकर की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चंद्रशेखर 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 रक्षमाम, चंद्रशेखर 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 त्राहिमाम। मित्रों, भगवान शंकर आशुतोष मस्तक में चंद्रमा को धारण करते हैं। चंद्र संबंधी किसी भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए, बृहस्पति को अनुकूल और मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर नित्य अभिषेक करना अमोघ फल देता है। जय सिया राम।